हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हाउ मैनी पीसेज डज द वाइट प्लेयर हैव इन चेस, यानी शतरंज में जो है सफ़ेद मोहरे वाले खिलाड़ी के पास जो है कितने मोहरे होते हैं। तो देखिए, शतरंज में सफ़ेद मोहरों वाले खिलाड़ी के पास जो है ये आपके 16 जो है ये आपके मोहरे होते हैं। तो 16 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शतरंज के मोहरे जो है ये आपके कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, शतरंज के मोहरे जो होते हैं ना, ये आपके 6 तरह के होते हैं। और वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका प्यादा होता है, जो कि आपका 8 प्यादे होते हैं। सेकंड आपका बिशप होता है, जो कि आपका 2 बिशप होता है। 2 आपका नाइट होता है। इसके अलावा 2 हाथी होता है, 1 रानी और 1 राजा होता है। ये जो आपके 6 तरह के जो ये आपके मोहरे होते हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शतरंज की बिसात पर जो है आपके 64 यानी 64 स्क्वायर होते हैं, यानी 64 वर्ग होते हैं, जिनमें आपके 32 सफ़ेद और 32 जो है ये आपके काले होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक ए कैलोरी मीटर, यानी कैलोरी मीटर बनाने के लिए जो है किस सामग्री का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए, कैलोरी मीटर बनाने के लिए जो है ये आपका कॉपर यानी तांबे का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो कॉपर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, कैलोरी मीटर बनाने के लिए तांबे का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो आपका कॉपर होता है ना, ये आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। यानी ये जो आपका तांबा जो होता है ये आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। और इसकी जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ना, वो सबसे कम होता है। यानी इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ना, ये बहुत कम होता है। इसलिए कैलोरीमीटर में जो है ये आपका कॉपर का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जीवाणु से आपके जो है कौन से रोग होते हैं। तो देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले अगर रोग की बात कर ले तो देखिए, टाइफाइड बुखार, हैजा, तपेदिक, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, इसके अलावा मूत्र मार्ग में जो संक्रमण जिसे आप यूटीआई बोलते हैं, इन सभी जो रोग है ना ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया से होने वाले अन्य रोग की अगर बात कर ले तो देखिए, स्टेफिलोकोकल रोग, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल रोग, इसके अलावा साल्मोनेला रोग जिसे आप मियादी बुखार भी बोलते हैं, इसके अलावा सिफिलिस और गोनोरिया रोग, ये सभी जो रोग होते हैं ना ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं। तो इन्हीं में से जो आपका एक ऑप्शन में दिया गया होगा, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन विच एक्ट और ईयर, या फिर आपका एक्ट पूछा गया था या फिर आपका ईयर पूछा गया था। यानी उच्च न्यायालय जो है ये आपका किस अधिनियम या किस वर्ष में जो ये आपका स्थापित किया गया था। तो देखिए, भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है ना ये आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था, जो कि आपका भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय है। और इसकी जो स्थापना है ना ये आपके भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो वो किया गया था। अगर अधिनियम पूछा गया था तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर वर्ष पूछा गया था तो 1 जुलाई 1862 को जो है इसे औपचारिक रूप से जो वो खोला गया था। तो अगर वर्ष पूछा गया था तो 1862 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसे पहले जो है ये आपका फोर्ट विलियम में न्यायपालिका का उच्च न्यायालय भी जो वो कहा जाता था। और देखिए, 1862 में ही जो है आपके 3 उच्च न्यायालय की स्थापना जो वो किया गया था। सबसे पहले आपका कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 को किया गया था। इसके बाद आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये आपका 14 अगस्त 1862 को किया गया था। इसके बाद आपका मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना ये जो आपका 26 जून 1862 को किया गया था। इसके बाद आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये आपका 17 मार्च 1866 को किया गया था। और बेंगलुरु उच्च न्यायालय, जिसका वर्तमान में अभी जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय नाम है, और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 1884 में जो वो किया गया था।
और किस अनुच्छेद में ये बात आपकी कही गई है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में ये कहा गया है कि हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 231 में आपका ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय होगा। ये आपका अनुच्छेद 231 में कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था? यानी प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ना, ये किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ना, ये आपका 2014 में हुआ था। तो 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जो 2023-24 में जो आपका 10वां संस्करण जो खेला गया था ना, इसका विजेता अगर पूछा जाए तो देखिए प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का जो विजेता रहा था ना, ये आपका पुनेरी पल्टन रहा था। फाइनल में पुनेरी पल्टन्स ने जो है हरियाणा स्टीलर्स को जो है ये 28-25 से हराकर जो है इसका जो वो विजेता बना था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए अगर पर्युषण पर्व की बात कर ले तो ये जो आपका जैनियों के लिए जो है महत्वपूर्ण वार्षिक पवित्र त्यौहार है। तो ये किस धर्म का त्यौहार है? तो ये आपका जैन धर्म का त्यौहार है। तो जैन धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले पर्युषण जो पर्व है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये आपका भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में यानी अगस्त और सितंबर के महीने में जो है इस त्यौहार को जो वो आपका जैन धर्म के द्वारा जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका जो है ये आपके किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए भूपेन हजारिका की बात कर ले, इन्हें 2019 में जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था, और ये जो आपके असम राज्य से संबंधित है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भूपेन हजारिका का जो संबंध है ना ये किससे है? तो देखिए भूपेन हजारिका की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, इसके अलावा कवि, अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। और इन्हें जो आपका व्यापक रूप से जो है आपके सुधा कोंथो के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और सुधा कोंथो को जो है जिसका अर्थ क्या होता है? तो ये आपका अमृत गला होता है, यानी अमृत गला के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके भूपेन हजारिका जी को जो है 2012 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए बाबर के अगर उत्तराधिकारी की बात कर ले तो ये आपका हुमायूं था। तो हुमायूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो हुमायूं था ना ये आपका स्थान जो है कब प्राप्त किया था? यानी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वर्ष बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में जो है हुमायूं ने स्थान प्राप्त किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि बाबर की जो मृत्यु है ये आपका 26 दिसंबर आपका 1530 को हुआ था। और इसके बाद जो है 1530 को ही जो है इसका जो उत्तराधिकारी हुमायूं था ना इसका जो है स्थान जो है वो प्राप्त किया था। तो ये वर्ष भी जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हुमायूं का उत्तराधिकारी पूछा जाए तो देखिए हुमायूं का जो उत्तराधिकारी रहा था ना ये आपका अकबर रहा था। और इसके बाद अकबर का उत्तराधिकारी जो है ये आपका जहांगीर रहा था। जहांगीर का अगर उत्तराधिकारी पूछा जाए तो ये आपका शाहजहां रहा था। और शाहजहां का जो उत्तराधिकारी है ना ये आपका औरंगजेब रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 1854 के वुड्स डिस्पैच का जो संबंध है ना ये किससे था? तो देखिए अगर 1854 के वुड्स डिस्पैच की बात कर ले तो ये जो आपके उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को जो एक प्रेस जो वो आपका भेजा गया था, जिसमें वुड ने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए, उच्च विद्यालयों को जो है एंग्लो वर्नाकुलर भाषा को जो वो अपनाना चाहिए, और साथ ही साथ कॉलेज स्तर पर जो है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसे जो आपका वुड्स डिस्पैच के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये जो आपका वुड्स डिस्पैच था ये किससे संबंधित था? तो ये जो आपका शिक्षा प्रणाली के माध्यम अंग्रेजी व देसी भाषाओं से संबंधित था। इसके अलावा भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित था। इसके अलावा वुड्स डिस्पैच जो है ये आपके अंग्रेजी शिक्षा का प्रसिद्ध राजकीय आज्ञा पत्र से था। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में जो ये किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे जो है ये आपका AIBA के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपके मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष 2022 में जो है ये आपके लवलीना बोर्गेन को जो वो बनाया गया था। तो ऑप्शन में आपका अगर लवलीना बोर्गेन दिया गया होगा तो लवलीना बोर्गेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए लवलीना बोर्गेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था ना, जो कि आपका 2021 में आयोजित किया गया था, इसमें जो है
भारत की तरफ से जो है ये आपके ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रभा अत्रे जो है ये आपके किस घराने से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए प्रभा अत्रे की बात कर ले तो ये जो आपके किराने घराने से जो वो ताल्लुकात रखती थी, तो किराना घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये जो आपका भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और प्रभा अत्रे को जो है 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा प्रभा अत्रे जी को जो है 1990 में पद्मश्री, 2002 में जो है इन्हें पद्म भूषण और 2022 में जो है इन्हें संगीत के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और किराना घराने के अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो देखिए किराने घराने का जो संस्थापक रहे थे ना, ये आपके उस्ताद करीम खान रहे थे, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एमपी लेट्स योजना की शुरुआत ये जो है कब हुई थी। तो देखिए एमपी लेट्स का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी अगर हिंदी में बात करें तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। और इसकी जो शुरुआत है ना, ये आपका 23 दिसंबर 1993 को जो वो किया गया था। और देखिए एमपी लेट्स योजना का जो उद्देश्य था ना, ये संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं को जो है वो पूरा करने के लिए जो है पूंजीगत प्रकृति के छोटे कार्यों की पहचान करने में जो वो सक्षम बनाना था। और ये जो आपका भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक योजनागत जो वो योजना था। तो इसकी जो शुरुआत है ना, ये आपका 23 दिसंबर 1993 को किया गया था। तो 23 दिसंबर 1993 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। तो देखिए अगर रोहिणी भाटे की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम और कथक नृत्यांगना थी। तो ऑप्शन में आपका कथक दिया गया था, तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर दोनों ऑप्शन में ही दिया रहे ना, तो दोनों को जो आपको वो टिक करना होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि Mg यानी मैग्नीशियम को जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड से जब आपका रिएक्शन किया जाता है तो कौन सी गैस जो वो निकलती है। तो देखिए जब भी आपका यहाँ पे मैग्नीशियम को जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड से जब आपका रिएक्शन किया जाता है ना, तो ये जो आपका क्या क्या बनता है प्रोडक्ट में। तो देखिए प्रोडक्ट में जो आपका मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, MgSO4 बनता है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन गैस जो वो बाहर निकलता है। तो इसमें आपका हाइड्रोजन गैस H2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका हाइड्रोजन गैस ही जो है वो आपका बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य जो वो नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके दो ऑप्शन दिए गए थे। एक आपका जो ऑप्शन दिया गया था ना, एक आपका पेइंग टैक्स से जो ऑप्शन दिया गया था, और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था ना, वो आपका दिया गया था कि वोट इन इलेक्शन यानी चुनाव में भाग लेना, ये जो आपका दिया गया था। तो देखिए पेइंग टैक्सेस और वोट इन इलेक्शन ये दोनों ऑप्शन ही जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पेइंग टैक्सेस और वोट इन इलेक्शन ये दोनों ही जो आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इन दोनों में जो भी ऑप्शन आपका बोथ आपका दिया गया होगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड जो है वो दिया गया होगा। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो कि मौलिक कर्तव्य को जो है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें आपके स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों का जो वो सुझाव दिया गया था। और 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जो है आपके 10 मौलिक कर्तव्यों को जो वो जोड़ा गया था, यानी जो और अन्य जो 2 मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य की जो संख्या वो आपका 11 है, और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य का विचार ये जो है किस देश से लिया गया था, तो ये आपका USSR जिसे वर्तमान में आप रूस कहते हैं, तो रूस देश के संविधान से जो इसे लिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ये किस भाग और किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका भाग 4A में है। और अनुच्छेद की बात कर लो तो ये आपका अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर ले तो ये जो आपका एक हिंसक तूफान होता है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महासागरों से जो ये आपका उत्पन्न होता है और बाद में हिंसक हवाएं जैसे कि बहुत भारी वर्षा और तूफान के कारण बड़े पैमाने पर जो है ये आपके विनाश लाते हैं, जिसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो है ये आपके वाइली विलीज के नाम से जो वो जाना जाता है। तो वाइली विलीज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हिंद महासागर में जो इसे आपका चक्रवात के नाम से जाना जाता है, अटलांटिक महासागर में जो इसे तूफान के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में जो है इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पीएम सम्मान निधि योजना में एक साल में जो है ये आपके कितने रुपए जो वो दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर ले तो ये जो आपका लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जो है सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में जो है ये आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो वो शुरू किया गया था। यानी इस पहल की जो घोषणा ये आपका 24 फरवरी 2019 को जो वो किया गया था, लेकिन इसे शुरू जो आपका 2019 में ही किया गया था। और इसमें जो आपके इस योजना के तहत जो है पात्र किसानों को सालाना जो है ये आपके 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता जो वो दी जाती है। तो सालाना पूछा गया था, तो 6,000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना ये कब हुआ था। तो देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना ये आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसीलिए 25 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो 25 जनवरी 1950 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर भारतीय चुनाव आयोग की बात कर ले तो ये जो आपके भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रतिक्रियाओं के जो है ये आपके प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और ये जो आपका एक स्वमत संवैधानिक प्राधिकरण है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस आयोग का जो सचिवालय है ना ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गी बस्तियों की जो जनसंख्या है ना ये सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, झुग्गी बस्तियों की जो जनसंख्या है ये सबसे ज़्यादा आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और दिल्ली का ही जो जनसंख्या घनत्व है ना वो आपका सबसे ज़्यादा है। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।